हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट एकेडमी। और आज हम आपको करा रहे हैं आपके क्लास 11th की, और ये एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, सेट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए, इससे पहले जो एक्सरसाइज में जो भी कंसेप्ट यूज हुए हैं उनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले जो बात आती है वो है हमारा एम्प्टी सेट। देखिए, एम्प्टी सेट जो होता है वो होता क्या है। तो द सेट ए सेट विच डजेंट कंटेन एनी एलिमेंट। जब कोई एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है ना, तो इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वर्ड सेट। ठीक है, तो उसको देखिए, उसको तीन नाम उसके हो लेते हैं। एम्प्टी सेट बोल सकते हैं आप उसे, नल सेट बोल सकते हैं और वर्ड सेट बोल सकते हैं। ठीक है नहीं, देखिए इस तरह का एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इसे कैसे कैसे होता है ये। ठीक है नहीं, तो देखिए ये कोई सेट है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट ऑल एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेज एक्स एंड 10th एंड 11th, है ना। तो देखिए जो भी बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि एक्स वे बच्चे हैं जो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लासेज में एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको तो पता है कि बच्चे दोनों क्लासेज में एक साथ नहीं पढ़ सकते। भाई जो बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है वो 11th में कैसे पढ़ सकता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा, यदि मैं इसे आपके रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसी के पे। ठीक है ना, ये ब्लैंक रहेगा और इसी को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि कोई एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी सेट है तो आपको पता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो उसका नंबर्स आपको पता है, और या फिर कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर, उसके अंदर क्या है, एक डेफिनेट नंबर होने चाहिए, यानी उनके नंबर की काउंटिंग फिक्स होनी चाहिए। ठीक है नहीं, तो उनको कहते हैं फाइनाइट नंबर। ठीक है नहीं, अदरवाइज अगर उनके नंबर की काउंटिंग फिक्स नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो उनको आप बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए ये फाइनाइट सेट के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, देन डब्ल्यू इज फाइनाइट। ये कह रहे हैं जो डब्ल्यू है ना, वो वीक के जितने भी डेज होते हैं उनका एक सेट है। तो वीक के डेज आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लिखेंगे संडे होते हैं, मंडे होता है, ठीक है नहीं, ट्यूसडे होता है, तो इनको आप जानते हो। ठीक है नहीं, और यहाँ से लेके आप दोबारा से सैटरडे पे फिनिश कर सकते हैं। ओके, इस तरह से कितने 7 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, 7 डेज। तो ये पे क्या, ये क्या है ना, ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है नहीं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। देखिए लेट एस विद द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ये। ठीक है, तो बच्चों ये स्क्वायर है। ठीक है नहीं, एक्स का स्क्वायर -16, तो एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो +-4 आएगी। ठीक है नहीं, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि फिक्स है। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे जैसे एक्स इज इक्वल टू +4 और -4। ओके, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, लेट जी बी द सेट ऑफ द पॉइंट ऑन अ लाइन। ठीक है, जी देखिए जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो देखिए कोई एक लाइन है, ठीक है नहीं, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे तो क्या है कि कोई भी लाइन है ना, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है नहीं, इनफाइनाइट। तो यहाँ तो जितने भी आपके जो पॉइंट है उनका आपको सेट बनाना है, तो सेट जो बनेगा उसमें तो आप उनको फाइंड नहीं कर सकते, नंबर है उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। देन जे इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो जे क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है नहीं, चलिए इनफाइनाइट के बारे में और थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे सेट्स, जैसे देखिए आपको ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है, देखिए ये नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। ठीक है नहीं, नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। अब सारे ही नेचुरल नंबर्स को तो आप इसमें लिख नहीं सकते हो, आप ब्रैकेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट जितने भी होंगे वो जो भी हैं वो कितने हैं वो आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ तक काउंट करना है। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आप इन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट आप लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है नहीं, नेक्स्ट देखिए ये है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, और ऑड नेचुरल नंबर के सेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आप इन्हें यहाँ पे ये कहा गया है कि आप इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं
और आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों ही तरह से ना लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाया, ठीक है नहीं। और ये है आपका, आपको पता है कि सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उनका ये सेट है, ठीक है नहीं। माइनस इन्फिनिटी से आएगा और ये जीरो से होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। देखिए एक नोट है कि ऑल फाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, कि जितने भी, देखिए जितने भी फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट हैं, उनको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए कुछ तो हमने लिख के दिखा दिए, जैसे नेचुरल नंबर्स को लिख दिया है, ऑड नेचुरल नंबर्स को लिख दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने लिख दिया है, ठीक है नहीं। बट सारे नहीं लिख सकते। कौन से नहीं लिख सकते? जैसे रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर का यदि कोई सेट है, ठीक है, यहाँ पे चलो ये लिख देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का यदि कोई सेट है तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? कि यहाँ पे एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है नहीं, ये किसी भी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से आप इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। देखिए द सेट ऑफ रियल नंबर्स कांट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डोंट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो कोई भी ये पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से आप ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इक्वल सेट्स। तो देखिए बच्चों इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट हैं ए एंड बी, उनको हम इक्वल कहेंगे यदि if they have exactly the same elements as we write a is equal to b, यदि उनमें exactly same element है, ठीक है ना, तो हम a equal to b कह देंगे। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट a is not equal to b, ठीक है। यदि इक्वल हैं तो आप ये फॉर्म लिखेंगे, यदि अनइक्वल हैं तो आप ये वाली फॉर्म लिखेंगे, ठीक है नहीं। लेट देखिए ए और ए के अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी के अंदर भी सेम एलिमेंट है, बस इनका सीक्वेंस है वो आगे पीछे। तो देखिए सीक्वेंस आगे पीछे होने से कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों ही आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 इसके अंदर है, 1 2 3 4 इसके अंदर है, यानी एलिमेंट तो बराबर है और सेम एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू बी होगा। चलते हैं नंबर नेक्स्ट। देखिए लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ 30, ठीक है। तो क्या है कि देखिए ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, तो ए क्या है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ए है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, तो 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है नहीं, 6 से छोटे प्राइम नंबर्स। एंड P इज़ द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है नहीं। तो 30 के देखिए प्राइम फैक्टर, अब आप अगर 30 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जाता है, यानी 2 3 5। तो इसके भी प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं वो 2 3 5 आ रहे हैं। P ले लो प्राइम फैक्टर, तो ये 2 3 5, ठीक है ये। देन ए एंड बी आर इक्वल, यस। अब देखिए आप दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसे कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी, ठीक है। Since 2 3 and 5 are the only prime factors of 30 and also these are less than 6, ओके। तो इस तरह से ये आपके इक्वल सेट होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे बाय द वे मान के चलिए कि ए के अंदर आपके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, है ना, एंड कोई सेट बी है और बी के अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 2 3 है ना। तो आप इसमें भी बच्चों अब कहेंगे कि सर इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है। तो देखो हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि इसमें 3 कौन कौन से हैं, 1 2 3। और यहाँ पे देखिए ये जो 5 हैं, लेकिन 5 को अगर हर एलिमेंट को सिंगल टाइम्स लिखो तो 1 2 3 ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है नहीं। तो रिपीटेशन से कोई चेंज नहीं आता, अगर कहीं रिपीटेशन हो रखा है उससे कोई चेंज नहीं आता, हम उसे सिंगल काउंट करेंगे, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ए एंड बी यहाँ भी इक्वल होंगे, तो ए इक्वल टू बी, यानी ये इक्वल सेट होंगे दोनों, ठीक है ना। अब देखिए एक थोड़ा नोट है ए सेट डजंट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड, है ना। फॉर एग्जांपल द सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस आर इक्वल सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। ये वही बात कह रहे हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, और देखिए ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है और यहाँ से आप चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है नी। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ये कह रहे हैं कि इनमें से नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, तो
तो देखिए बच्चों, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर है, ठीक है नहीं, ऑड नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, ठीक है नहीं, इस तरह के जितने भी हैं इनका कोई सेट है। और बच्चों इनमें जो बात हो रही है वो हो रही है डिविजिबल बाई 2, तो ऐसा तो कोई सेट बनेगा ही नहीं, ठीक है नहीं, कि ये हो और ये फिर 2 से डिवाइड हो रहे हो, तो ऐसा तो कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कोई भी नल सेट होगा, ठीक है नहीं, तो ये नल सेट है। ओके, देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यस, इवन भी हो और प्राइम भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नोट हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि मैं लिखता हूँ प्राइम नंबर पी फॉर प्राइम नंबर को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सेकंड वाले के लिए है। तो देखिए जो 2 होता है वो आपका इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। ओके, देखिए ये थर्ड वाला, और थर्ड वाले में क्या कहा है, यहाँ थर्ड वाले को करते हैं। देखिए एक्स सच दैट, देखो बच्चों ऐसे ऐसे पढ़ेंगे कि एक्स सच दैट, अब जो आगे होता है वो ऑल एक्स, या ऑल एक्स का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स है ना, ऑल एक्स, यानी कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है ना उन सब की बात करता है ये एक्स, सब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स इज अ नेचुरल नंबर्स, सेट है कोई, उसके जितने भी सारे एलिमेंट हैं सारे नेचुरल नंबर हैं, ओके। एंड एक्स लेस देन, एक्स का मतलब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं लेस देन 5, 5 से छोटे हैं सारे, ठीक है नहीं, और एक्स से बड़े हैं। तो बच्चों 5 से छोटे हों, सॉरी 7 से बड़े हैं, तो एक्स 5 से छोटे और 7 से बड़े, अरे भाई जब 5 से छोटे होंगे तो 1, 2, 3, 4 और 0 और माइनस में जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं 7 से बड़े होने चाहिए, तो ये नंबर 7 से तो बड़े नहीं हो सकते, ठीक है नहीं। देखो दोनों कंडीशन मैं कहूँ कि ये जैसे पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है 5 से छोटे, तो आप लेंगे कि माइनस की तरफ से इनका चलना शुरू होता है, और जैसे देखिए -2, -1 है ना, 0, 1, 2, 3 और ये आगे तक जाएंगे, ठीक है नहीं, सॉरी ये 4 पे आके फिनिश हो जाते हैं क्योंकि 5 से छोटे का है, ठीक है नहीं, तो यहीं पे फाइनल हो जाते हैं। ओके, अब ये कह रहा है x2 में क्या कह रहा है कि ये नंबर्स जो हैं वो 7 से बड़े होने चाहिए, यानी कि ये होने चाहिए आपको 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों बातें एक ही जगह कैसे सिद्ध हो सकती हैं, देखिए ये एंड ये, ठीक नहीं, यानी या तो वो 4 से छोटे होंगे या 8 से बड़े होंगे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या है कि x जो होगा वो आपका एक नल सेट होगा, x के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है नहीं, तो इट इज ऑल्सो अ नल सेट। ओके, इस तरह से आपका नल सेट हो जाएगा। चलिए आपका फोर्थ पार्ट है। तो देखिए ये कह रहे हैं y इज सच दैट ऑल y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि y ऐसे हैं कि जितने भी y हैं ना इज ए पॉइंट, ये पॉइंट हैं कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस हैं और उन पे कॉमन हो। तो देखिए 2 पैरेलल लाइंस पे कोई भी पॉइंट कॉमन, पैरेलल लाइंस तो आपस में कभी कॉमन पॉइंट देती नहीं है, ठीक है नहीं, देती हैं क्या, नहीं देती हैं। देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा था कि जिनके नो सॉल्यूशन निकलते थे ना, 2 लाइंस होते थे उनके नो सॉल्यूशन निकलता था, ठीक है नहीं, तो वो यही वाली कंडीशन होती है कि जब 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है नहीं, तो इट इज़ ऑल्सो अ नल सेट, ठीक है, ये भी आपका एक नल सेट होगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहाँ पे कहा है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, तो समझ लो फाइनाइट कहने से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे नंबर फिक्स हैं, यानी कि जहाँ पे यू कैन काउंट द नंबर्स देन दैट विल बी द फाइनाइट सेट, और जहाँ पे आप नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। ओके, चलते हैं फर्स्ट, ये कह रहे हैं द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, जितने भी जो साल के महीने होते हैं उनका एक सेट है, ठीक है नहीं, तो मैं इसे एम से डिनोट कर लेता हूँ। और तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी साल के महीने होते हैं उन्हें आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है नहीं, जनवरी से शुरू होके एंड ये दिसंबर पे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है नहीं, तो यू कैन काउंट दैट नंबर्स एंड ये जो नंबर में होंगे वो 12 होंगे, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है नहीं। देखिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अब इनका पता नहीं आपको ये कहाँ पे फिनिश होंगे, ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। 1 to 100 ये जा रहा है, ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन ये, अब देखिए बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अब भाई 100 से बड़े कहाँ तक जाएं, ये तो इनफाइनाइट कह रहे हैं, ठीक है, 100 से बड़े तो देखिए हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन ये। अब देखिए इनकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से 101, 102 एंड सो ऑन, और ये जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है नहीं,
तो इनमें क्या है, कोई फाइनाइट आपका नंबर है ही नहीं, ठीक है नहीं, तो इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लिख देते हैं हम इनफाइनाइट है ना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए बच्चों 99 से छोटे जो भी आपके प्राइम नंबर है ना, उनका आप सेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, एंड सो ऑन। और आपको 99 से छोटा यहाँ पर रखना है, ठीक है नहीं, तो 99 से आप छोटा ले लेना, ठीक है नहीं। तो ये जितना भी जो सेट बनेगा वो आपका एक फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है नहीं, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, ओके, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि इनमें से जो सेट है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। सेम एग्जैक्ट ऐसा ही तो ये पीछे वाला था शायद, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, और यहाँ भी आपसे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, चलो उसी तरह से पूछा हुआ, ठीक है ना। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए चलते हैं। तो आपका देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन 3 का, तो फर्स्ट को देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कह रहे हैं सेट ऑफ लाइन्स, वो जितनी भी लाइन्स है ना उन सारा सेट जो उनका बनेगा लाइन्स का सेट, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चों देखिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके दो, देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो कह रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन्स बनेंगी ना उनका एक सेट लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है नहीं। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन बनेंगी वो ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे तो आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, इधर में काउंटिंग ही नहीं है। इधर भी आप बना सकते हैं, ये सारी पैरेलल लाइन्स है, ये भी काउंटिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बन जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनफाइनाइट, है ना, ओके। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आप जानते हैं 26 नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर के लो आपने, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा, ये तो फाइनाइट है, आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है नहीं। तो यू कैन कॉल दैट इट इज़ फाइनाइट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए 5 के मल्टीपल, ठीक है, आ जाते हैं। मान के चलिए कोई एक ए ऐसा सेट है और जिसमें 5 के मल्टीपल हैं। तो 5 का मल्टीपल तो बच्चों 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, और ये गाड़ी इसी तरह से चलती रहेगी। आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इस वजह से ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है नहीं। इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। चलते हैं नेक्स्ट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे देखो कितने एनिमल्स रहते हैं, क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन से कितने सर्कल पास होते हैं, ठीक है। तो यू कांट इमेजिन, आप नहीं पता कर सकते। देखिए ये भी हो सकता है एक सर्कल, ये भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं जो यहाँ से पास हो रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, और ये भी क्या होगा, आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है नहीं, जहाँ पे आप नंबर्स के काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितने सर्कल्स होंगे, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे हमें बताना है ए और बी इक्वल सेट हैं या नहीं है, ठीक है नहीं। तो चलते हैं। देखिए ए आपको दे रखा है, ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ठीक है नहीं, और बी में देखना है। अब बच्चों देखिए यही जो आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है ना, सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, चीज़ें वही हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और यहाँ भी हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक, ये आपका होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे है ए 4, 8, 12, 16, यानी 4 के ये मल्टीपल हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 4, 8, अब देखिए बच्चों ये 18 इसके अंदर तो नहीं है, ठीक है नहीं। तो चलिए ये क्या है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ओके। नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये कह रहे हैं एक्स सच दैट ऑल एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये कह रहे हैं पॉजिटिव इवन, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे ना, बी को हम यदि लिखें तो बी हमारा बनेगा कि इवन भी होने, इवन इंटीजर होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है नहीं।
तो 10 से छोटी इवन इंटीजर 2 4 6 8 10, ठीक है, और 10 के इक्वल भी है, ठीक है नहीं। तो चलिए अब देखिए आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि a एंड b 2 4 6 8 10 और यहाँ भी 2 4 6 8 10, तो ये क्या हो जाएगा कि a इक्वल है b के। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों ए में क्या कहा है कि x सच दैट ऑल x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, जितने भी x है ना वो 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है नहीं। तो 10 के मल्टीपल जितने भी x हैं तो a क्या बनेगा, a तो आपका बनेगा 10 बनेगा, 20 30 एंड सो ऑन, ये तो इनफाइनाइट सेट हो रहा है, ठीक है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए b, अब b में ये क्या कहा है, देखिए यहाँ पे 10 के मल्टीपल के साथ में ये 5 के मल्टीपल भी हैं, ठीक है नहीं, यानी कि इसमें 5 के मल्टीपल हैं ये, और ये 10 के मल्टीपल हैं। नंबर देखिए ये 15 है इसके अंदर नहीं है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। ओके, इस तरह से ये आपका फोर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स, ठीक है। तो कह रहे हैं जो सेट हैं ये फॉलोइंग पेयर्स ये आपको दे रखे हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो रीजन बताइए, ठीक है नहीं। तो देखिए ए आपको दिखा दिया है 2,3, ठीक है, ये ए है, तो ए आपको दे दिया। बी एक्स इज सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x + 3, ठीक है नहीं, ये एक्स स्क्वायर बच्चों। तो देखिए आप ऐसे जब सॉल्व करेंगे बी को तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर + 5x + 6, ठीक है, और यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 and 3। ओके चलिए देखो 1 मिनट के लिए ये माइनस के आएंगे, ठीक है नहीं, इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं। 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या है x + 3 आपका आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो आ रहा है आपका देखिए मैंने सॉरी मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, वैसे क्या है ना माइनस का आ रहा है पर मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है नहीं। चलिए देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिया आपने, x + 3 एंड यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, x + 3 है ना, इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से क्या x + 3 जब आप कॉमन लेंगे तो आगे बचेगा आपका x + 2, और दोनों के साथ में एक एक बार आप 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू -3, -2 आ रही है, ठीक है नहीं, x की वैल्यू भी आ रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि सेट वी के अंदर जो भी है ना, तो सेट वी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ -2, -3, ठीक है नहीं, और ये बी के अंदर ये हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, आपने रीजन आपने दे दिया, ठीक है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सेट ए, तो सेट ए के अंदर क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो फॉलो के अंदर जो भी लेटर यूज हो रहे हैं ना वो यहाँ पे दिए हैं। तो फॉलो के अंदर देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो डबल दे रखे हैं ना उनको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे F, O, L, W, ठीक है, दिस इज L। ओके चलिए नेक्स्ट। बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, वॉल्फ के अंदर जो भी यूज हुए ना वो, तो वॉल्फ के अंदर क्या है WOLF, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ए और बी दोनों को कंपेयर करें आप तो देखेंगे F, ठीक है नहीं, OLW, ठीक है नहीं, तो सीक्वेंस में चेंज है बट और कोई चेंज नहीं है, इक्वल भी है और सेम भी है, ठीक है नहीं, सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट। ये कहना है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो इनमें हमें दे रखे हैं ये, ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सेट जो हमें 8 दे रखे हैं, ठीक है नहीं, तो इनमें हमें आपस में इनको बताना है कि कौन सा किसके साथ में रिलेट करता है, कौन किसके इक्वल है। तो देखिए ए की आपको वैल्यू दे रखी है 2 4 8 12, ठीक है। अब इनमें से किसी में देख लो 2 4 8 12, तो देखिए ये इसके नहीं है, ठीक है नहीं, इसके भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, तो ये किसी का इक्वल है ही नहीं, ठीक है नहीं। चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे मिल गया, तो बी जो है बी आपका इक्वल है सी के, ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मिल जाता है, ठीक। चलिए सेकंड देखते हैं कुछ मिलता है तो सेकंड में क्या आता है, ठीक है नहीं। तो देखिए बी का हो गया, बी किसी और के भी इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। चलिए 4 8 12 14, ठीक है। अब इसे देखिए ऊपर तो हम करते ही आ रहे हैं, ठीक है, अब नीचे हमें सिर्फ करना है, तो ये किसी के इक्वल नहीं है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है नहीं, और किसी के आगे है ही नहीं, ठीक है नहीं। ये जो देखिए बच्चों सॉरी हमने जो लिखा था ना ये जो बी वो डी के इक्वल है, सॉरी ये लिखने में बी डी के इक्वल है, बी इक्वल टू डी, ओके। चलिए अब देखिए डी को कर लिया
ई, और देखिए ई आप आगे में लाइए तो -1,1, ठीक है नहीं, तो ये इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ई इक्वल है जी के, ठीक है नहीं, तो ई इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट और किसी का नहीं है, तो देखिए अब चलते हैं एफ, ये हो गया अपना, एफ पे चलते हैं। तो 0,a, 0,a किसी में नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है। और 1,-1 ये हमने कर ही लिया, ए के है। और 0,1 किसी में नहीं है, तो ये भी किसी इक्वल नहीं है। तो बच्चों दो सेट हैं जो आपको इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और उम्मीद है समझ में ही आ गया होगा, ठीक है नहीं। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, उम्मीद है बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसी तरह हमारी वीडियो को आप थोड़ा प्रमोट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।